तुर्की सीरिया में भीषण तबाही, अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत, बढ़ सकता है आंकड़ा। दस फरवरी को पीएम मोदी का महाराष्ट्र यूपी का दौरा, सुबह 10 बजे लखनऊ आएंगे पीएम मोदी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे उद्घाटन। मुंबई में 2 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बनेगी रणनीति। आज संसद में बिना हंगामे के चल सकती है कार्यवाही। दिल्ली में आज विरोध प्रदर्शन करेंगे बीजेपी पार्षद, आप दफ्तर के बाहर होगा विरोध प्रदर्शन। बीस से 26 फरवरी तक चलेगा यूपी विधानसभा का सत्र। यूपी सरकार अपना बजट पेश करेगी। सभी विभागों को बजट संबंधी तैयारियों को जल्द पूरा करने के निर्देश। और झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आज, 75 पदक और पीएचडी स्टूडेंट्स को मिलेगी उपाधि। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी अध्यक्षता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, न्यूज @9 AM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे भूकंप से। तुर्की सीरिया में भीषण तबाही, अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत और आगे भी बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। भूकंप से तुर्की सीरिया में भीषण तबाही। बता दें कि भूकंप में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं और बता दें कि यह आंकड़ा जो है और भी बढ़ सकता है। तुर्की सीरिया में भूकंप से तबाही है, जिसमें 4000 लोगों की मौत हुई है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यह मौत का जो आंकड़ा है वह और भी बढ़ सकता है। तुर्की और सीरिया में प्राकृतिक आपदा का कहर टूटा है, जहां भूकंप की वजह से 4000 जो लोग हैं उनकी मौत हुई है। कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और आगे भी बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। भूकंप से तुर्की सीरिया में भीषण तबाही। भूकंप से तुर्की सीरिया में भीषण तबाही। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत और आगे भी बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। भूकंप से तुर्की सीरिया में भीषण तबाही। भूकंप से तुर्की सीरिया में भीषण तबाही। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है पूरे हादसे में और आगे भी बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। भूकंप से तुर्की सीरिया में भीषण तबाही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 13 फरवरी को बनारस दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा भव्य स्वागत। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का करेंगी दर्शन पूजन। दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा आरती देखेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा आरती देखेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देर शाम विशेष विमान से नई दिल्ली लौटेंगी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां शुरू की। रविवार शाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 13 फरवरी को बनारस आगमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा भव्य स्वागत। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का करेंगी दर्शन पूजन। दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा आरती देखेंगी द्रौपदी मुर्मू। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 13 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनारस दौरे पर रहेंगी, जहां पर
भव्य स्वागत उनका किया जाएगा। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां शुरू की। तो बता दें 13 फरवरी को द्रौपदी मुर्मू का बनारस दौरा है, जिसको लेकर प्रशासन जो है तैयारियां शुरू कर चुका है। बता दें कि दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का लुत्फ भी उठाएंगी द्रौपदी मुर्मू। यहां पर दर्शन पूजन भी करेंगी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी पार्षद का आज विरोध प्रदर्शन। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर बीजेपी पार्षद आज विरोध प्रदर्शन करेंगे और वह भी आप दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी पार्षद का आज विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर होगा विरोध प्रदर्शन। खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी पार्षद का आज विरोध प्रदर्शन। आप दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे बीजेपी पार्षद। बीजेपी पार्षद का आज विरोध प्रदर्शन। आप दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे बीजेपी पार्षद। खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी पार्षद का आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी के बाहर बीजेपी के पार्षदों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज दिल्ली नगर निगम के जितने भी पार्षद हैं वह सभी आप कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराएंगे। और दिल्ली से, जहां पर बीजेपी पार्षदों का आज विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, वह भी आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर बीजेपी के जो पार्षद हैं वह प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी पार्षद का आज विरोध प्रदर्शन। आप दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली बीजेपी पार्षद का आज विरोध प्रदर्शन। आप दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे बीजेपी पार्षद। बीजेपी पार्षदों का आज विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर के न्यूज की खबर में लगी मुहर। के न्यूज ने सबसे पहले बताया 20 से शुरू हो सकती है विधानसभा। तो के न्यूज की खबर का जो है एक बड़ा असर हुआ है। यहां पर आपको बता दें 20 से 26 फरवरी तक चलेगा यूपी विधानसभा का सत्र। यूपी सरकार पेश करेगी अपना बजट। केंद्र के बाद अब यूपी सरकार तैयारियों में जुटी। सभी विभागों का बजट संबंधी तैयारियां करने के निर्देश। बजट सत्र में सदन के भीतर भी उठ सकता है अडानी मुद्दा। विपक्ष बजट सत्र को भी अडानी मुद्दे पर कर सकता है प्रभावित। खबर लखनऊ से, जहां पर के न्यूज की खबर में लगी मुहर। के न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि 20 से शुरू हो सकता है विधानसभा का सत्र। 20 से 26 फरवरी तक चलेगा यूपी विधानसभा का सत्र। यूपी सरकार पेश करेगी अपना बजट। केंद्र के बाद अब यूपी सरकार तैयारियों में जुटी। सभी विभागों को बजट संबंधी तैयारी करने के निर्देश। बजट सत्र में सदन में हो सकता है हंगामा। विपक्ष बजट सत्र को भी अडानी मुद्दे पर कर सकती है प्रभावित। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, के न्यूज की खबर के जो है यहाँ पर मुहर लग चुकी है। के न्यूज ने कहा था कि 20 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो सकता है, लिहाजा 20 से 26 फरवरी तक यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होगा। बजट पेश किया जा सकता है विधानसभा सत्र में। क्या कुछ अपडेट?
बिल्कुल। देखिए, ठीक बात कर रहे हैं आप कि जो के न्यूज ने खबर दिखाई थी, अपने दर्शकों को बताया था कि 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो सकता है और उस खबर पर मुहर लग चुकी है। 20 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा। 21 तारीख को प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया जाएगा और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। ये कहना हालांकि ज्यादा उचित नहीं हुआ, क्योंकि हर साल कम से कम 10% बजट की बढ़ोतरी होती है। तो इसको लेकर के अभी तक जो पिछले 22 और 23 के बजट की बात करें तो 6.5 लाख करोड़ का बजट था और इस बार 7 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। इसके साथ हम बता दें कि 20 तारीख को बजट सत्र बुलाया जाएगा। ये ज्वाइंट सेशन होगा, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर के, यानी कि ये विधानमंडल का सत्र होगा। इस ज्वाइंट सेशन को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संबोधित करेंगी। परंपरा के हिसाब से जो पहला सेशन होता है साल का, वो राज्यपाल ही उसको संबोधित करता है और उसके बाद से ये बजट सत्र आरंभ हो जाएगा। पहले दिन यानी कि 20 तारीख को निधन की सूचनाएं दी जाएंगी, जिसमें अभी अपना दल अनुप्रिया पटेल वाले दल के एक विधायक की जो मौत हो गई है, उनके निधन की सूचना दी जाएगी और उसके बाद पहले दिन का सदन स्थगित कर दिया जाएगा और दूसरे दिन यानी कि 21 तारीख को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि के न्यूज ने बहुत पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि 20 तारीख से बजट सत्र शुरू होगा और उस खबर पर अब पूरी तरीके से मुहर लग चुकी है। अब प्रदीप जी, जिस तरीके से बजट पेश होना है, लेकिन अडानी मामले को लेकर देश प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी है, तो क्या यह विधानसभा जो सत्र है शांतिपूर्वक चल पाएगा, बजट पेश हो पाएगा? क्योंकि अडानी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक ओर जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश करेगी, इन्वेस्टर्स मीट है 10 से 12 फरवरी के बीच में, उसमें 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने की बात की जा रही है, तो दूसरी ओर G20 का मामला है जो 12 से 15 तारीख तक चलेगा और इन सारी उपलब्धियों को बजट सत्र में दिखाने की बात की जाएगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितना काम कर रही है। इस इन्वेस्टर्स मीट की वजह से जो यहाँ पर MOU साइन हो रहे हैं, करीब 25 लाख करोड़ के MOU साइन करने की बात की जा रही है, उससे 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराए जाने की भी बात की जा रही है। तो सरकार की तरफ से ये सारी उपलब्धियां गिनाने की रहेंगी और सरकार ये उपलब्धियां गिनाएगी। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष भी पूरी तरीके से हमलावर रहेगा, उसके पास भी बहुत सारे मौके हैं। अडानी को लेकर के विपक्ष के पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि स्वयं उत्तर प्रदेश की सरकार ने अडानी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर रद्द कर दिया है। करीब 5,500 करोड़ का बजट था बिजली विभाग में नए प्रीपेड मीटर लगाने का, उसको रद्द कर दिया है। तो अडानी मामले को लेकर घेरने का रहेगा, बेरोजगारी जो लंबे समय तक है उसको लेकर के, और जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर के, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ है, वो एक मुद्दा है। और साथ ही साथ में जो अब RSS प्रमुख ने बयान दिया है, वो भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा। तो कुल मिलाकर के बेरोजगारी है, इन सब मुद्दों को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है कि सरकार को घेरा जाए। चलिए प्रदीप जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें 20 से 26 फरवरी तक यूपी विधानसभा का सत्र। खबरों में बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर यूपी में निवेश को लेकर 25 लाख करोड़ तक पहुंचाने की तैयारी। 21 लाख करोड़ के हो चुके हैं AMU साइन। यूपी की GSDP से भी ज्यादा निवेश कराने की तैयारी। यूपी की GSDP है 23 लाख करोड़ रुपए। खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी में निवेश को 25 लाख करोड़ तक पहुंचाने की तैयारी। 21 लाख करोड़ के हो चुके हैं AMU साइन। यूपी की GSDP से भी ज्यादा निवेश कराने की तैयारी। यूपी की GSDP है 23 लाख करोड़ रुपए। खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी में निवेश को 25 लाख करोड़ तक पहुंचाने की तैयारी। 21 लाख करोड़ के हो चुके हैं अब तक AMU साइन।
यूपी की जीएसडीपी से भी ज्यादा निवेश कराने की तैयारी है। यूपी की जीएसडीपी है 23 लाख करोड़ रुपए। खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी में निवेश को लेकर 25 लाख करोड़ तक निवेश को पहुंचाने की तैयारी है। 21 लाख करोड़ के अब तक हो चुके हैं एएमयू साइन। खबरों में बात करेंगे कुशीनगर की, जहां पर खलिहान पर किए गए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। ग्रामीणों की शिकायत पर सदर एसडीएम ने लिया संज्ञान। एसडीएम के आदेश पर चला बुलडोजर। राजस्व टीम से अतिक्रमणकारियों से ग्रामीणों की हुई झड़प। बलकुड़िया कोलाहल पट्टी गांव का यह पूरा मामला। खलिहान पर किए गए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। ग्रामीणों की शिकायत पर सदर एसडीएम ने लिया मामले का संज्ञान। एसडीएम के आदेश पर चला बुलडोजर। खबर कुशीनगर से, जहां पर खलिहान पर किए गए अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ग्रामीणों की शिकायत पर सदर एसडीएम ने लिया मामले का संज्ञान। एसडीएम के आदेश पर चला बुलडोजर। राजस्व टीम से अतिक्रमणकारियों से ग्रामीणों की हुई झड़प। बलकुड़िया कोलाहल पट्टी गांव का यह पूरा मामला। खलिहान पर किए गए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस ने किया लूट के मामले का खुलासा। लूट की गई कार के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। खबर सोनभद्र से, जहां पर पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है। लूट की गई कार के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार। लूट की घटना में नक्सली भी शामिल। राज्य के सासाराम में बड़े व्यवसायी की हत्या की थी योजना। चौपन थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस ने किया लूट के मामले का खुलासा। लूट की गई कार के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार। लूट की घटना में नक्सली भी शामिल। खबर सोनभद्र से है, जहां पर पुलिस ने किया लूट के मामले का खुलासा। लूट की गई कार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। लूट की घटना में नक्सली भी शामिल। राज्य के सासाराम में बड़े व्यवसायी की हत्या की थी योजना। किसी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बताया जा रहा है। 2 अभियुक्त जो इनके साथ के फरार हैं, जो पुलिस को चकमा देकर निकल गए गाड़ी में से, उनके ऊपर गढ़वा में, लातेहार में, पालामऊ में, झारखंड, बिहार में कई आपराधिक अभियोग दर्ज हैं। नक्सली गतिविधियों में भी उनका इन्वॉल्वमेंट है। मर्डर के केसेस उनके ऊपर हैं। इस तरीके के उनके बारे में जानकारी मिली है। दोनों को हमने वांछित किया है और पुलिस टीम को इसमें लगा दिया है। दोनों अभियुक्तों के ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम भी हमने किया है। तो जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। मिर्जापुर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सोनभद्र से सुबह 10:30 पर मिर्जापुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। तो खबर मिर्जापुर से है, जहां पर आज दौरे पर रहेंगे प्रदेश के डिप्टी सीएम। सोनभद्र से 10:30 बजे मिर्जापुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। जन कल्याणकारी योजनाओं का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। मां विंध्यवासिनी धाम भी जाएंगे डिप्टी सीएम। मां विंध्यवासिनी धाम में विधि विधान से करेंगे पूजन अर्चन। जिला बीजेपी कार्यालय पर जाएंगे डिप्टी सीएम। पार्टी विधायक पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। जिले के अधिकारियों के साथ भी करेंगे समीक्षा बैठक। मिर्जापुर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सोनभद्र से 10:30 बजे मिर्जापुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम।
जन कल्याणकारी योजनाओं का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। मां विंध्यवासिनी धाम भी जाएंगे डिप्टी सीएम। मां विंध्यवासिनी धाम में विधि विधान से करेंगे पूजन अर्चन। जिला बीजेपी कार्यालय पर जाएंगे डिप्टी सीएम। खबर लखनऊ से है, जहां पर नई हज पॉलिसी 2023 की घोषणा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने की घोषणा। नई पॉलिसी के मुताबिक फ्री होगा हज आवेदन। हज यात्रियों को 50,000 तक की मिलेगी छूट। खबर लखनऊ से, जहां पर नई हज पॉलिसी 2023 की घोषणा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने की घोषणा। नई पॉलिसी के मुताबिक अब फ्री होगा आवेदन। हज यात्रियों को 50,000 रुपए तक की मिलेगी छूट। खबर लखनऊ से, जहां पर नई हज पॉलिसी 2023 की घोषणा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने की घोषणा। खबर देवबंद से है, जहां बजाज शुगर मिल के यूनिट हेड हिरासत में। यूनिट हेड को प्रशासन द्वारा लिया गया हिरासत में। यूनिट हेड को प्रशासन द्वारा हिरासत में लिया गया है। खबर देवबंद से आपको बता रहे हैं। एसडीएम के नेतृत्व में बजाज शुगर मिल 196 करोड़ की आरसी जारी करने के संबंध में हुई गिरफ्तारी। 196 करोड़ की आरसी जारी करने के संबंध में हुई गिरफ्तारी। अधिकारी बजाज शुगर मिल के यूनिट हेड से पूछताछ में जुटे। बजाज शुगर मिल यूनिट पर प्रशासन का शिकंजा। प्रशासन ने बजाज शुगर मिल की जमीन को किया था कुर्क। खबर देवबंद से, जहां पर बजाज शुगर मिल के यूनिट हेड हिरासत में। यूनिट हेड को प्रशासन द्वारा लिया गया हिरासत में। एसडीएम के नेतृत्व में बजाज शुगर मिल नांगलौनी में कार्रवाई हुई है। 196 करोड़ की आरसी जारी करने के संबंध में हुई है गिरफ्तारी। बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल गांगलोली देवबंद में 196 करोड़ की आरसी के सापेक्ष आज उनके अध्यासी की गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी में उनके द्वारा, क्योंकि 80% से ज़्यादा भुगतान कर दिया गया है आरसी के सापेक्ष, और उन्होंने लिखित शपथ पत्र दिया है कि वो 12 फरवरी तक सारा भुगतान कर देंगे। इस क्रम में उनको अभिरक्षा से मुक्त किया गया है। सब कुछ आश्वासन दिया है जो आगामी भुगतान। हाँ, आपके द्वारा शपथ पत्र दिया गया है 12 फरवरी तक का। 12 फरवरी तक ये सारा भुगतान, जितना भी आरती का है, जितना गन्ना भुगतान है, वो सारा क्लियर करेंगे। जो आगामी भुगतान है उसको लेकर कुछ बात है, उसके नेक्स्ट डे ही वो अगला भुगतान शुरू कर देंगे। ठीक, धन्यवाद। बजाज। और इस खबर पर हमारे साथ देवबंद से संवाददाता प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, यहां पर बजाज शुगर मिल के यूनिट हेड को हिरासत में लिया गया था। हालांकि उन्होंने जो बकाया राशि है भुगतान करने की बात कह दी है, इसलिए गिरफ्तारी से दूर किया गया है। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा कल इनको हिरासत में लिया गया था। 175 करोड़ रुपए की जो इनके खिलाफ आरसी जारी की गई थी, उसी के संबंध में जो एसडीएम संजीव कुमार हैं, तहसीलदार तपन मिश्रा, उनके नेतृत्व में प्रशासनिक टीम द्वारा इनको बजाज शुगर मिल के परिसर से हिरासत में लिया गया और एसडीएम कार्यालय लाकर इनसे पूछताछ की गई। और इसके बाद बजाज शुगर मिल के जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 165 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। जो 10 करोड़ रुपए का अन्य भुगतान है वो 12 फरवरी तक कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रशासन द्वारा उनसे लिखित में एक शपथ पत्र भी लिया गया। शपथ पत्र के बाद 12 फरवरी तक का जो यूनिट को समय दिया गया, उसके बाद इनको यहाँ से रिहा किया गया। जी चलिए प्रशांत, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, खबर आपको देवबंद से बता रहे हैं, जहां पर बजाज शुगर मिल के यूनिट हेड को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है।
में आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज झांसी पहुंचेंगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। तो आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल झांसी दौरे पर रहेंगी, जहां पर वह बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को पदक वितरित करेंगी। करीब 2:15 पर झांसी से लखनऊ होंगी रवाना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज झांसी पहुंचेंगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगी झांसी पुलिस लाइन। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मेधावी विद्यार्थियों को पदक वितरित। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगी झांसी पुलिस लाइन। करीब 2:15 बजे झांसी से वापस लखनऊ होंगी रवाना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज झांसी पहुंचेंगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगी झांसी पुलिस लाइन। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे झांसी से संवाददाता कुलदीप अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का झांसी दौरा है, जहां पर वह बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आज ये दीक्षांत हो रहा है और इसमें 31 मेधावी छात्र छात्राओं को कुलाधिपति पदक दिया जाएगा। इसके अलावा महिला छात्रावास की जो यहाँ पे शुरुआत होनी है उसकी नींव भी रखी जाएगी और एक योगा सेंटर का भी लोकार्पण किया जाएगा। तो इन सारी बातों को लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं और कल शाम तक देर रात तक यदि नहीं हो UIC जो बिल्कुल तो वहाँ पर पहुंच के थाना का इंतजाम है और तकरीबन 2:20 तक पुलिस लाइन पहुंच के लखनऊ रवाना। पूरा जो प्रोग्राम है मैंने बताया आपको, ये सारी व्यवस्थाओं का यहाँ पर दिया गया है। और इसके लिए जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि यहाँ हमारे कुलपति महोदय हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। मुकेश पांडे, प्रोफेसर मुकेश पांडे कुलपति, उनकी। चलिए कुलदीप, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, आज झांसी दौरे पर रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जहां पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों और PhD होल्डर्स को यहां पर डिग्रियां प्रदान करेंगे। खबर बदायूं से है, जहां सहसवास कोतवाली में युवक ने खुद को लगाई आग। खबर बदायूं से, जहां पर कोतवाली में युवक ने लगाई आग। आग लगाने से युवक गंभीर रूप से झुलसा। पुलिस ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। युवक ने कोतवाली प्रभारी CEO पर लगाए गंभीर आरोप। कार्यवाही न करने के लगाए गंभीर आरोप। सहसवास कोतवाली का यह पूरा मामला। सहसवास कोतवाली में युवक ने खुद को लगाई आग। आग लगाने से युवक गंभीर रूप से झुलसा। आग लगाने से युवक गंभीर रूप से झुलसा है, जिसको इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां पर इलाज जारी है। पुलिस ने युवक को त्वरित अस्पताल में भर्ती करवाया है। युवक ने कोतवाली प्रभारी CEO पर लगाए गंभीर आरोप। युवक ने कहा कि कार्यवाही नहीं की जा रही थी, जिसके चलते उसने आत्मदाह करने की कोशिश की है। सहसवास कोतवाली का यह पूरा मामला। सहसवास कोतवाली में युवक ने खुद को लगाई आग। आग लगाने से युवक गंभीर रूप से झुलसा। खबर बदायूं से, जहां पर सहसवास कोतवाली में युवक ने खुद को लगाई आग। आग लगाने से युवक गंभीर रूप से झुलसा। पुलिस ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती।
जनपद बदायूं में आज सायं थाना ससवान के अंतर्गत श्रीपाल यादव, जिनकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, जो केशव की मड़ैया थाना ससवान के रहने वाले हैं, आज थाने में अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर घुसे और आग लगाकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। इनका अपने सगे मौसेरी भाई से झगड़ा हुआ था, जिसमें ये वांछित है और इनकी तरफ से तथा इनके मौसेरे भाई की तरफ से, दोनों तरफ से अभियोग थाने पे पंजीकृत है। मैं सुबह थाना आया था, मैं बुलाया था, बयान दो। आज बुलाया था? आज तो सुबह में मारा, थाने बुला के मारा था। दिवंगत साहब तो छाटे मारे, 2-3 छाटे। किसने, क्या नाम है, कितना मारा? दिवंगत साहब। और उससे पहले बुलाया था तो भी बयान दो लाए तो उल्टी धमकी देना, गाड़ी बोले बत्तीजी करना। मेरी मम्मी भाभी आएंगे संग बत्तीजी करी थी और दूसरी पार्टी पैसे ले रहे हैं, हमारी सुन नहीं था, तो क्या मर जाऊँ, छोड़ दिया था। खबर महाराजगंज से है, जहां ईंट से कुचलकर व्यक्ति की निर्मम हत्या। गेहूं के खेत में हत्या कर फेंका गया शव बरामद हुआ है। तो बता दें, गेहूं के खेत में हत्या कर फेंका गया शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटनास्थल से पुलिस को मिले कई अहम सबूत। मौके पर पहुंचे एसपी और पुलिस बल। गेहूं के खेत में हत्या कर फेंका गया शव बरामद। घटनास्थल से पुलिस को मिले कई अहम सबूत। मौके पर पहुंचे एसपी और पुलिस बल। घटना के जल्द खुलासा के लिए कई टीमें गठित। खबर महाराजगंज से है, जहां पर ईंट से कुचलकर व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई है। गेहूं के खेत में हत्या कर फेंका गया शव बरामद। घटनास्थल से पुलिस को मिले कई अहम सबूत। मौके पर पहुंचे एसपी और पुलिस बल। गेहूं के खेत में हत्या कर फेंका गया शव बरामद। खबर मैनपुरी से है, जहां पर सड़क किनारे अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने सड़क किनारे का अवैध निर्माण ढाया। मैनपुरी सिरसागंज मार्ग पर 12 दुकानों को ढहाया गया। गिरोह तहसील के कोसमा गांव में चला बुलडोजर। मैनपुरी सिरसागंज मार्ग पर 12 दुकानों को किया गया जमींदोज। घिरोल तहसील के कोसमा गांव में चला बुलडोजर। एसडीएम घिरोल ने गिरवाई 12 दुकानें। दुकानदारों ने सड़क पर निकाल कर रखा सामान। खबर मैनपुरी से, जहां पर सड़क किनारे अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने सड़क किनारे का अवैध निर्माण ढहाया है। मैनपुरी सिरसागंज मार्ग पर 12 दुकानों को किया जमींदोज। घिरोर तहसील के कोसमा गांव में चला प्रशासन का बुलडोजर। मैनपुरी सिरसागंज मार्ग पर 12 दुकानों को ढहाया गया। ये जो है मैनपुरी से सिरसागंज रोड पर तहसील घिरौर के क्षेत्र में जो भी ग्राम सड़क किनारे आते हैं, उन लोगों के द्वारा सड़क की पट्टी तक अवैध निर्माण कर लिए गए हैं, जिससे आवागमन में बहुत असुविधा होती है, अनेक दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लोगों की जान माल की क्षति होती रहती है। जिसके डिजिटल शासन के निर्देश पर ये मध्य सड़क से 55 फीट दोनों तरफ, कहीं 55 फीट कहीं 45 फीट, जहाँ जैसा माना था PWD का, उसके अनुसार अतिक्रमण हटवाया जाए। आज कोसमा हिंदू में लगभग 12 दर्जन दुकान और इनके अवैध अतिक्रमण हटवाए जा रहे हैं। क्या इन लोगों को पूर्व में नोटिस वगैरह जारी हुए थे? इनको सबको जानकारी में कई बार बताया गया, अनाउंस किया गया, निशान लगाए गए। 3-4 महीने से कम 8-10 बार इनको सचेत किया गया, 8-10 बार इनको बताया गया, निशान लगे हुए हैं, लेकिन स्वयं से इन्होंने नहीं हटाया। नहीं हटाया।
खबर गोंडा से है, जहां पर दबंगों ने की सारी हदें पार। जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी पर किया हमला, ड्यूटी से निकलने के बाद किया जानलेवा हमला। खबर गोंडा से, जहां पर दबंगों ने की सारी हदें पार। जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी पर हमला, ड्यूटी से निकलने के बाद किया जानलेवा हमला। हमले में डॉक्टर की बाईं आंख पर आई चोट। हमलावर जिला अस्पताल के सामने चलाते हैं मेडिकल स्टोर। डॉक्टर ने हमलावरों में 2 लोगों को नामजद बताया अज्ञात। 15 से 20 लोगों को बताया अज्ञात। नगर कोतवाली पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान। गोंडा से खबर, जहां पर दबंगों ने की सारी हदें पार। जिला अस्पताल के जिलाधिकारी पर हमला किया, ड्यूटी से निकालने के बाद किया जानलेवा हमला। हमले में डॉक्टर की बाईं आंख पर आई चोट। कल रात में करीब 9:30 बजे इमरजेंसी का राउंड ख़त्म करने के बाद जैसे मैं गेट के पास पहुंचा, वहां पे आशुतोष मिश्रा और अभय सिंह के साथ कई अज्ञात लोग जो कि मुंह से अपना कपड़े से ढके हुए थे, बातचीत हुई। फिर उसके बाद अभद्रता की, गाली गलौज की, सब मारपीट किया। किस मामले को लेकर ये पूरा हुआ है? मामला अभी कोई ऐसा नहीं था। तो पहले मैं उनके यहाँ 2 घंटे बैठता था, अभी मैंने अपना सेटअप डाल लिया है इधर सिटी गार्ड के नीचे। तो हो सकता है उससे वो चीज़ें पसंद ना आ रही हों उनको। खबर हापुड़ से है, जहां पर अज्ञात लोगों ने व्यापारी को मारी गोली। शराब ठेके के पास दुकान संचालक से पैसे मांगने पर मारी गोली। शराब ठेके के पास दुकान संचालक को पैसे मांगने पर मारी गई गोली। 3 युवकों ने दुकानदार को तमंचे से गोली मारकर किया घायल। स्थानीय लोगों ने एक युवक को मौके पर पकड़ा। स्थानीय लोगों ने एक युवक को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया है। घायल दुकानदार नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। पिलखुआ कोतवाली के परतापुर की यह घटना बताई जा रही है। हापुड़ से खबर, जहां पर अज्ञात लोगों ने व्यापारी को मारी गोली। शराब ठेके के पास दुकान संचालक को पैसे मांगने पर मारी गोली। 3 युवकों ने दुकानदार को तमंचे से गोली मारकर किया घायल। स्थानीय लोगों ने एक युवक को मौके पर पकड़ा। स्थानीय लोगों ने एक युवक को मौके पर पकड़ा। घायल दुकानदार नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। खबर सहारनपुर से है, जहां पर दुर्गा वाहनी की जिला संयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खबर सहारनपुर से, जिला संयोजक डॉक्टर अंजू त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कराई रिपोर्ट दर्ज। संविधान के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा है अंजू त्यागी पर। विवादित टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। डॉक्टर अंजू त्यागी की तलाश में जुटी पुलिस। दुर्गा वाहनी की जिला संयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सहारनपुर से खबर, जहां पर दुर्गा वाहनी के जिला संयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। भीम आर्मी ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। जिला संयोजक डॉक्टर अंजू त्यागी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप सोशल मीडिया पर लगा है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कराई रिपोर्ट दर्ज।
संविधान के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप। खबर देवबंद से है, जहां पर युवक पर हुआ एसिड अटैक, हालत गंभीर। खबर देवबंद से, युवक पर हुआ एसिड अटैक, कोतवाली क्षेत्र के गोपाली गांव की घटना। पिकअप चालक एसिड अटैक से झुलसा, अज्ञात बाइक सवार युवकों ने दिया घटना को अंजाम। पिकअप चालक एसिड अटैक से झुलसा, अज्ञात बाइक सवार युवकों ने दिया घटना को अंजाम। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन में मचा हड़कंप, जांच में जुटी कोतवाली पुलिस। खबर देवबंद से, जहां पर युवक पर हुआ एसिड अटैक, हालत गंभीर। कोतवाली क्षेत्र के गोपाली गांव की घटना। पिकअप चालक एसिड अटैक से झुलसा, अज्ञात बाइक सवार युवकों ने दिया घटना को अंजाम। पिकअप चालक एसिड अटैक से झुलसा, अज्ञात बाइक सवार युवकों ने दिया घटना को अंजाम। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन में मचा हड़कंप। सरभंगा वन क्षेत्र में इन दिनों 2 दर्जन से लगभग बाघ हो गए हैं। इन वन भूमि में उच्च गुणवत्ता का लेटराइट मिलने से खनिज माफिया वन विभाग की मिली भगत से घने जंगलों को खनन कर रहा है। खनन में लिप्त भारी वाहनों की आवाज और रोशनी से बाघ घबराकर अब जंगल से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने इस पूरे क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दिया है, जहां से सांसद और विधायक से सहमति पत्र मांगा गया है, लेकिन इनके द्वारा अभी तक सहमति नहीं दिए जाने से अभयारण्य घोषित होने से की जो प्रक्रिया है ठंडे बस्ते में चली गई है। बताया जा रहा है कि सरभंगा में अब बाघों के लिए जल्द ही टेरिटरी का भी संकट होगा, जिससे बाघों में क्षेत्र के लिए लड़ाई होने से इनकार नहीं किया जा रहा है। यह वीडियो सरभंगा क्षेत्र के अमुआ बांध के समीप धारकुंडी आश्रम के रास्ते का है। गाड़ी मान के देखा, 2 पहिया मान के चले जाता है। सुन बोलिए। हाँ, थोड़ा बढ़ाइए। ये तो खतरा कर सकता है किसी के ऊपर। वो बेचारे गाड़ी मान के देखा, 2 पहिया। चाणक्य विचार संस्थान भारत देवरिया के आह्वान पर संस्थान के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य राजनेताओं द्वारा धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और व्याख्या के विरोध में हनुमान मंदिर से सुभाष चौक तक विरोध रैली निकाली और सुभाष चौक पर सभा करके पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया। इस संबंध में मीडिया के सवालों पर चाणक्य विचार संस्थान भारत के राष्ट्रीय सचिव नित्यानंद उपाध्याय ने कहा कि सभी सनातन धर्मियों को वासुदैव कुटुंबकम के हिसाब से हम भारत में चलते हैं, अपने देवरिया जनपद में चलते हैं। अब इनका एक राष्ट्रीय ग्रंथ चौपाई पर विरोध हुआ है और उस पर तमाम तरह के अपशब्द कहे, यहाँ तक कि हमारी प्रतियां भी जलाई गईं। हम लोगों को सभी सनातन धर्मियों को जो हम वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से अपने भारत में चलते हैं, अपने देवरिया जनपद में चलते हैं, जब इनका एक राष्ट्रीय ग्रंथ के चौपाई पर विरोध हुआ और जब उन्होंने उस चौपाई के विरोध में तमाम तरह के अपशब्द कहे, यहाँ तक कि हमारी प्रतियां भी जलाई गई, इससे हम सभी सनातन धर्मी और खास करके हम चाणक्य विचार संस्थान के नौजवान आहत हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से हम आवेदन करते हैं कि इनके ऊपर रासुका का नियम भारतीय राष्ट्रद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा दायर किया जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए। और लक्ष्मणगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा परिवहन इंस्पेक्टर रविंद्र झूरिया के नेतृत्व में लक्ष्मणगढ़ उपखंड मुख्यालय पर मुख्य बस स्टैंड से होकर नहीं गुजरने वाले यात्री वाहनों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और चालान काटे गए।
परिवहन इंस्पेक्टर रविंद्र झूरिया ने बताया कि आज उपखंड मुख्यालय के बस स्टैंड से नहीं होकर गुजरने वाले यात्री वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि लक्ष्मणगढ़ का बस स्टैंड बेहतरीन बस स्टैंड है, इससे उसका भी सदुपयोग हो सकेगा। झूरिया ने बताया कि सुबह से दर्जनों बसों के चालान काटे जा चुके हैं। देवघर में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प महारैली को लेकर बाबा नगरी भगवा में हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, सांसद निशिकांत दुबे, सुनील सोरेन, विधायक सह जिला अध्यक्ष नारायण दास, अनंत ओझा, रणधीर सिंह, अमित मंडल सहित सांसदों, विधायकों एवं बड़े नेताओं के पोस्टर बैनर लगाए गए। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में मुख्य प्रदर्शन राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के मुख्य शाखा के बाहर किया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अडानी मुद्दे पर भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी की मुख्य शाखाओं के सामने प्रदर्शन किया। रायपुर में प्रदर्शन के दौरान एसबीआई और एलआईसी की तख्ती लगाए प्रदर्शनकारी गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुखौटा लगाए व्यक्तियों के कदमों में लौटते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शन में वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज डेबर, नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे सहित प्रमुख पदाधिकारियों और नेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने जय स्तंभ चौराहे पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया। खबर कबीरधाम से है, जहां पर अपनी दुर्व्यवस्था के लिए समाचार पत्रों की सुर्खियों में छाए रहने वाले जिला अस्पताल कवर्धा के मेडिकल फर्जीवाड़ा मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बीते वर्ष कवर्धा जिला अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से कलर ब्लाइंड अनफिट नए आरक्षकों की झूठी जांच रिपोर्ट दर्ज कर फर्जी हस्ताक्षर कर फिट मेडिकल सर्टिफिकेट देने का मामला उजागर हुआ था। पुलिस द्वारा मामले में कवर्धा थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की भूमिका पर सवाल खड़े होना लाजमी है। फर्जीवाड़ा घटना को घटित हुए लगभग 2 साल और एफआईआर दर्ज हुए लगभग 1 साल हो गया है। एफआईआर की पंजीबद्ध धाराओं में कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, यह एक बड़ा सवाल भी बना हुआ है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।